हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल वाला आइकन लाजमी प्रेस करें। मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद है, मैं यहाँ मेक्सिको में रहता हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाता हूँ अपने फॉलोअर्स के लिए, जिन जिन लोगों को मेक्सिको की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो आज की वीडियो टाइटल आपने चेक कर लिया होगा, आपने देख लिया होगा कि मेक्सिकन विजिट वीज़ा फॉर इंडियंस। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे मेक्सिको के विजिट वीज़ा के बारे में, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। और बहुत सारी वीडियो ऐसी भी होती हैं जो कहते हैं कि आपने एक दिन में वीज़ा लेना है बगैर वीज़ा के, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और आज की जो वीडियो है उसको मैं बहुत सिंपल रखूँगा और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखूँगा, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है मेक्सिको के विजिट वीज़ा की वो डायरेक्टली आपको मैं दूंगा मेक्सिकन एम्बेसी की वेबसाइट। मेक्सिको की एम्बेसी जो है इंडिया में वो है न्यू दिल्ली में। वैसे इंडियंस बहुत ज़्यादा लकी हैं कि आपके पास मेक्सिकन एम्बेसी मौजूद है न्यू दिल्ली में, कंपेयर टू अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान में अभी तक जो है मेक्सिकन एम्बेसी नहीं है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उन्हें ईरान जाना पड़ता है। ओके, तो आप मेक्सिकन जो विज़िट वीज़ा है वो मेक्सिकन एम्बेसी से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंडिया में हैं। तो अगर आप किसी और कंट्री में हैं, वहाँ पे आपकी रेजिडेंस है, लेट्स सपोज अगर आप दुबई में हैं, वहाँ पर आपकी जॉब है, तो आप अबू धाबी में मेक्सिकन एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास यूएई का रेजिडेंस परमिट होना चाहिए। तो आज बात करते हैं कि अगर आप इंडिया में मौजूद है और आपने इंडिया से मेक्सिको का टूरिस्ट वीज़ा या विज़िट वीज़ा अप्लाई करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके, सबसे पहले तो आपने बहुत सारी वीडियो में सुना होगा कि लोग कहते हैं कि बगैर वीज़ा के आप मेक्सिको विजिट पे आ सकते हैं। तो वो बगैर वीज़ा नहीं होता, उसकी चंद एक कंडीशंस होती हैं, और वो कंडीशंस क्या हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मेक्सिको वीज़ा हमने अप्लाई कैसे करना है। पहले स्टार्ट करते हैं, अपना लैपटॉप खोलते हैं, वहाँ पे गूगल एंटर करते हैं और गूगल में हम सर्च करते हैं मेक्सिकन एम्बेसी इन इंडिया। तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा मेक्सिकन जो एम्बेसी है उसका एड्रेस जो न्यू दिल्ली में है, और मेक्सिकन एम्बेसी की वेबसाइट। तो चलते हैं मेक्सिकन एम्बेसी की जो वेबसाइट है उस पर चलते हैं, और वहाँ पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन हमने देखना है मेक्सिको के विजिट वीज़ा के बारे में। जो पॉइंट होता है कि आप बगैर वीज़ा अप्लाई किए मेक्सिको आ सकते हैं, तो उसकी कंडीशन भी यहाँ पे लिखी हुई है डायरेक्टली इन्होंने अपनी वेबसाइट पे कि होल्डर ऑफ यूएसए, कनाडा, यूके एंड शेंगन वीज़ा दे कैन कम टू मेक्सिको। उन्हें वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती अगर आपके पास यूके, यूएसए, कनाडा या शेंगन कंट्रीज़ का वीज़ा मौजूद है जो कि वैलिड हो, एक्सपायर हुआ ना हो, वैलिड हो, तो आप मेक्सिको एंट्री कर सकते हैं। आपको मेक्सिको का विजिट वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा अगर आपके पास यूएसए, कनाडा, जापान, यूके, शेंगन कंट्रीज़ या पैसिफिक अलायंस में रहता है कोलंबिया, पेरू और चिले, तो इनमें से किसी कंट्रीज़ का आपके पास रेजिडेंस परमिट है, अगर वहाँ पे आप रह रहे हैं या आपके पास रेजिडेंस कार्ड है वहाँ का, तो फिर भी आप मेक्सिको विजिट कर सकते हैं। आपको वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये तो वो कंडीशंस हैं कि जिन पर बहुत सारी वीडियो बनी होती हैं कि आप बगैर वीज़ा अप्लाई किए मेक्सिको जा सकते हैं। तो उसकी कंडीशन ये होती है कि आपके पास इन कंट्रीज़ का या तो विजिट वीज़ा होना चाहिए या तो उनका रेजिडेंस परमिट होना चाहिए। और पॉइंट ऑफ एंट्री पे आपसे डॉक्यूमेंट वो मांग सकते हैं कि आपको पर्पज़ क्या है यहाँ पे मेक्सिको आने का, और आपके पास इनफ फंड्स हैं जितने दिन आप मेक्सिको में रह रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपसे पूछते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीज़ा प्रोसेस क्या है मेक्सिकन टूरिस्ट वीज़ा का। और इसका सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि 4 स्टेप हैं, 4 बेसिक स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास है डॉक्यूमेंट्स का, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं। अभी देखते हैं, हम उसकी वेबसाइट पे देखेंगे मेक्सिकन एम्बेसी की डॉक्यूमेंट्स। अगर हम अरेंज करते हैं उसके बाद हमारे पास आ जाता है अपॉइंटमेंट्स बुक करने का। तो अपॉइंटमेंट बुक कैसे करते हैं वो भी हम वेबसाइट पे देखेंगे। उसके बाद हमारे पास 3rd स्टेप आ जाता है फ़ी पेमेंट का, कि हमने फ़ी पेमेंट करनी होती है, फ़ी पे करनी होती है। यानी कि आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है, आपने फ़ी पे कर दी है, और फिर आप इंटरव्यू अटेंड करने जाते हैं। 4th स्टेप इसमें आ जाता है, आपने जाके इंटरव्यू अटेंड करने और अपने जो फिंगरप्रिंट्स होने वो देने, वहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ लेंगे और आपको वीज़ा इशू कर देंगे।
तो ये 4 बेसिक स्टेप हैं, बिल्कुल सिंपल से स्टेप हैं, लेकिन हम इसको फॉलो करेंगे जितने भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स है मैक्सिकन एम्बेसी की वेबसाइट पे। तो चलें दोबारा चलते हैं मैक्सिकन एम्बेसी वेबसाइट पे। तो जो प्रोसेस है वीज़ा अप्लाई करने का, तो सबसे पहले जो स्टेप है प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू द वीज़ा टाइप दैट यू विल अप्लाई। तो हम यहाँ पे जो वीज़ा टाइप है हमारे पास वो टूरिस्ट वीज़ा है, तो टूरिस्ट वीज़ा की हम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट देखते हैं। टूरिस्ट वीज़ा पे हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ओरिजिनल पासपोर्ट फॉर वैलिड एटलीस्ट 6 मंथ। किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपका पासपोर्ट जो है वो 6 मंथ का वैलिड होना चाहिए। पासपोर्ट के साथ आपको पासपोर्ट की जो फर्स्ट पेज और लास्ट पेज है उसकी कॉपी लगेगी। प्रूफ ऑफ लीगल स्टे इन इंडिया, अगर आप इंडियन नहीं है, आप किसी और कंट्री से, लेकिन इस वक्त आप इंडिया में हैं तो आपका जो पास रेजिडेंस परमिट है, ये आपका जो वीज़ा है इंडिया में, वो आपने लगाना होता है। लेकिन अगर आप इंडियन हैं तो आपको पासपोर्ट ही लगेगी। एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड प्रिंटेड इन 1 पेज डबल साइडेड। एप्लीकेशन फॉर्म क्या है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म की जो गाइड है वो भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट कैसे करना है। बिल्कुल सिंपल है, बहुत सारा सा एप्लीकेशन फॉर्म है इसका, लेकिन यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सिर्फ एक पेज पे प्रिंट करने हैं, कि एक साइड पे जो फ्रंट पेज होता है और उसी के बैक साइड पे आपने सेकंड पेज प्रिंट करने हैं। तो एक ही पेज पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म के दोनों साइडें प्रिंट करनी है। तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसकी वेबसाइट से। कौंसुलर ऑफिस इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है न्यू दिल्ली, और जो साथ में इसकी गाइड है वो भी आप चेक कर सकते हैं कि आपने कैसे इसको फिल करना है। बिल्कुल सिंपल है, नेम, लास्ट नेम आपका आ जाता है, डेट ऑफ बर्थ आती है, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है आप अपने पासपोर्ट से कॉपी करेंगे। पासपोर्ट नंबर, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, ये सारा आ जाता है। इसमें नीचे पे आ जाता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, करंट एड्रेस क्या है, अगर आप करंट ऑक्यूपेशन क्या है, अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप स्टूडेंट है तो आपने उनका नाम लिखना होता है। क्रिमिनल रिकॉर्ड में इसी को में नहीं है। फिर ये नीचे इन्फॉर्मेशन आ जाती है, इन्फॉर्मेशन एंड पर्पज़ ऑफ योर ट्रिप, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो डेट ऑफ एंट्री है मेक्सिको में वो आपने प्लान देनी होती है, यानी अप्रॉक्सीमेटली डेट देनी होती है कि आप फ़लान डेट से फ़लान डेट तक आप विज़िट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने सिर्फ डेट ऑफ एंट्री लिखनी होती है, किस डेट को आप इंटेंशन है आपकी मेक्सिको में एंट्री करने की। ज़रूरी नहीं कि आप इस डेट को एंट्री करें। पॉइंट ऑफ एंट्री, कौन से एयरपोर्ट पे आप एंट्री करेंगे, लेट्स सपोज मेक्सिको एयरपोर्ट पे आएंगे या कनकून आएंगे, या कौन से एयरपोर्ट पे आप एंट्री करेंगे, या तो आप यूएसए से आ रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो आपने वो पॉइंट ऑफ एंट्री मेंशन करनी होती है जहाँ पे आपने मेक्सिको में एंट्री करनी है। तो लेंथ ऑफ स्टे जो होती है वो विजिट वीज़ा की 180 डेज़ है, इस पर टिक करना है। हैव यू एवर बिन इन मेक्सिको, नो। डिपोर्टेड हुए हैं, नहीं, ये सारा नीचे लिखना है। पर्पज़ ऑफ योर विजिट टू मेक्सिको आपने लिखना है टूरिज़म। और नीचे आ जाता है इसमें सेक्शन 5 है अटैच्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे वो यहाँ पे आप लिखेंगे, आप पासपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट लेटर, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे अभी हम देखते हैं तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करने जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो प्लेस एंड डेट है, प्लेस इन्होंने लिखी है न्यू दिल्ली इंडिया, अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं। और डेट जो है, डेट आपने डालनी है जो आपका इंटरव्यू का डेट होगा, यानी आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो इंटरव्यू वाली जो आपकी डेट होगी, अपॉइंटमेंट वाली जो डेट होगी वो आपने यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे एप्लीकेंट्स नेम एंड सिग्नेचर, यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो अगर आपका कोई अंडर एज है तो उसके पेरेंट्स साइन करने, वरना ये आपने ब्लैंक रखने हैं। तो ये बेसिक सा डॉक्यूमेंट्स है, बेसिक सा फॉर्म है इसका फिल करने का। तो चले चेक करते हैं अभी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। इसमें 4 आ जाता है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, जो उसकी मेजरमेंट इन्होंने दी हुई है वाइट बैकग्राउंड के साथ। नीचे आ जाता है कवर लेटर गिवन बाय एम्प्लॉयर, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपने अपने एम्प्लॉयर से एक लेना है। एम्प्लॉयर लेटर देगा आपको कि आप इस कंपनी में इस फलान डेट से आप जॉब कर रहे हैं। मिनिमम आपका 1 ईयर का वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए। और ये भी मेंशन होना चाहिए कि आप की कंपनी जो है आपको हॉलीडेज़ दे रही है या आप हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, जितना भी आप हर साल आप वीज़ा पे मेंशन करेंगे। ओरिजिनल पे स्लिप्स आपकी ओरिजिनल होना चाहिए अगर आप जॉब कर रहे हैं लास्ट 3 मंथ, और बेटर ये कि आपकी अगर 6 मंथ की अवेलेबल है तो 6 मंथ के लिए लगाएं, बेस्ट होगा। इसके साथ साथ बैंक स्टेटमेंट, ओरिजिनल पर्सनल बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ सर्टिफाइड बाय द बैंक। तो बैंक से आप जब स्टेटमेंट लेते हैं तो बैंक की जो स्टैंप होती है उस पर लगी होनी चाहिए, सर्टिफाइड होनी चाहिए 3 मंथ की।
बेटर होगा कि आप 6 मंथ की लगाएं। पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न इसका साथ लगाना है 1 ईयर का, और फॉर्म 16, आपको पता होगा फॉर्म 16 क्या है इंडिया में। और वीज़ा फ़ी जो है $40, अभी ये चेंज हो चुका है, $44 जो तकरीबन 3300 समथिंग बनता है इंडियन रुपीज़ में, और ये नॉन रिफंडेबल होता है। और ये फीस आपको अपॉइंटमेंट से डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले पे करनी होती है। अगर स्पाउस है तो साथ में उसका मैरिज सर्टिफिकेट लगा होगा, वो भी सर्टिफाइड होगा। और अगर अंडर 15 है, फाइनेंशियल अगर सपोर्ट करते हैं पेरेंट्स, तो उनके जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा वो लगेगा, वो भी डुली सर्टिफाइड होना चाहिए। फॉर पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स साथ में ट्रेवल कर रहे हैं तो फिर भी बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से सर्टिफाइड होना चाहिए। ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाना है वो है होटल रिजर्वेशन या होटल बुकिंग। जितना टाइम पीरियड आप मेक्सिको में स्टे करना चाहते हैं, जो आप मेंशन करेंगे अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में, वो उस ड्यूरेशन का आपने यहाँ पे होटल बुकिंग रखनी है या होटल रिजर्वेशन करनी है। booking.com या किसी भी वेबसाइट से आप ये रिजर्वेशन कर सकते हैं, और उसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं कि आपने लेट्स सपोज 15 डेज़ आपने मेक्सिको सिटी में रहना है, 5 डेज़ आपने कनकुन में रहना है, 10 डेज़ आपने ग्वादालहारा में रहना है। जो जो सिटीज़ आप प्लान कर रहे हैं विज़िट करने के लिए, डिफरेंट सिटीज़ में आपने होटल बुकिंग अपनी रिजर्वेशन करें, और उसकी जो प्रिंट है वो साथ में निकालें। यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यूज़ होता है। इसके साथ बहुत सारे लोग कहते हैं आपने फ़्लाइट की जो बुकिंग कंफर्मेशन होती है वो लगानी होती है, लेकिन नहीं, जब तक आपका वीज़ा इश्यू नहीं होता आपने टिकट परचेज़ नहीं करना। हाँ, अगर आपको रिजर्वेशन मिलती है जस्ट फॉर रिजर्वेशन, कि वो आप शो कर सकते हैं कि या आप अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं इस डेट से लेकर इस डेट तक, तो उसकी आपकी जो रिटर्न टिकट है उसकी अगर आपको रिजर्वेशन मिलती है, पे नहीं करना, आपने परचेज़ नहीं करना। अगर आपको रिजर्वेशन मिलती है तो वो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं मिलती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्बेसी वाले अंडरस्टैंड करते हैं कि जब तक आपका वीज़ा इश्यू नहीं होता आप टिकट परचेज़ नहीं कर सकते। और इसमें एक और चीज़ जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में, तो आपकी जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज का वहाँ से आपको लेटर लगेगा। लेटर आपने लेना है। लेटर में ये मेंशन होगा कि आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, कौन सा कोर्स स्टडी कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स, और आप हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपका टाइम पीरियड मेंशन होना चाहिए कि आप 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं। वही टाइम पीरियड आपका एप्लीकेशन में भी मैच करना चाहिए कि आप वाकई हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं। और अगर आपके पास अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो यहाँ पे भी ये चीज़ उन्होंने मेंशन नहीं की, अगर आपके पास अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप अपनी पेरेंट्स की या किसी ब्लड रिलेटिव की जो है वो बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको कवर लेटर लगेगा कि जो कि आपका फाइनेंशियली जो आपको सपोर्ट कर रहा है। आपका लेट्स सपोज आपके पेरेंट्स है, अगर आपका फादर है तो वो साथ में लेटर लगाएगा कि हाँ जी इसके जो जितना भी ट्रिप है उसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, और जितना भी इसका खर्चा होगा, एक्सपेंसेस होगा, वो मैं पे करूँगा। यानी कि आपका फादर है या आपका भाई है तो वो लेटर लगेगा जो उसका साइन होना चाहिए, और जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं वो बैंक से वेरीफाइड होनी चाहिए, अगर आपके पास अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं है। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैक्सिकन विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा की रिक्वायरमेंट है। आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके फॉर्म आपके पास कंप्लीट हो चुका है। अब आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने का क्या तरीका है अभी हम देखते हैं। तो अगेन जो अपॉइंटमेंट आपने बुक करनी है वो भी डायरेक्ट आपने वेबसाइट से बुक करनी है। यहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है। सेकंड स्टेप इसमें आ जाता है बुक एन अपॉइंटमेंट थ्रू मैक्सिटर। तो अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्स जो फ्री ऑफ चार्ज है, तो ये यहाँ पे इसकी वेबसाइट दी हुआ है, लिंक दी हुआ है, इसे आपने क्लिक करना है। जो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये एक दूसरे पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। तो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको चाहिए आपका ईमेल एड्रेस। यहाँ पे आपने ये स्पेनिश में है इनिशियल सेशन, यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट उन क्वेंटा। यहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज ओपन हो जाएगा इस तरह का। यहाँ पे आपने लिखना है नोम्ब्रेस, आपका जो नेम है, फर्स्ट नेम, और प्रीमियर अपेजेडोस और सेगुंडो अपेजेडोस। यहाँ पे आपने अपना लास्ट नेम लिखना है। अगर आपके 2 लास्ट नेम है तो यहाँ पे फर्स्ट में अपना पहला लास्ट नेम और सेकंड में अपने सेकंड और लास्ट नेम लिखना है। अगर आपका एक ही लास्ट नेम है तो आपने प्रीमियर अपोजिटो में अपना लास्ट नेम लिखना है। टेलीफोन नंबर आपको चाहिए होगा। आपका ईमेल एड्रेस जो कोरियो इलेक्ट्रॉनिक हो है ये चाहिए होगा। और ये किस पर्पज़ के लिए आप ले रहे हैं, ये ट्रामिटे इन
टेरिटोरियो नाcional a Mexitel, ये Mexitel होगा, एम्बाहादा दे ये consulado, ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है Mexitel वाला। तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे जो आप पासवर्ड रखना चाहते हैं, और कंफर्म यहाँ contraseñas, confirmar contraseñas, यहाँ पे आपने अपना दूसरा पासवर्ड कंफर्म करना है, और उसके बाद आपने एक्सेप्ट यानी कि एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। आपका जो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आएगा, आपने इस ईमेल और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना है। जो पहले वाला पेज है वहाँ पे आपने लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स के ऑप्शन आ जाएंगे, पूरा कैलेंडर आएगा। तो ये कैलेंडर भी आपने अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं या लेस अपॉइंटमेंट्स हैं या फिर हॉलीडेज़ हैं, वहाँ पे लिखा होता है नॉट अवेलेबल का मतलब है कोई अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है या तो हॉलीडेज़ हैं इन दिनों में। और अगर ये रेड है नॉट अवेलेबल तो कोई अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। अगर ये इसका कलर कुछ इस तरह ऑरेंज टाइप का है तो ये फ्यू अवेलेबिलिटीज़ है। और इसकी अगर ग्रीन है, जो डेट्स ग्रीन है, तो वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट्स मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके नीचे वहाँ पे टाइमिंग मिल जाएगी, किस टाइम पे आपने अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, तो कौन से टाइम आप अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं। तो जब आपकी अपॉइंटमेंट्स यहाँ से बुक हो जाएगी तो आपको एक ईमेल आएगा। तो ईमेल में आपको कंफर्मेशन मिलेगी आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है इस डेट को इस टाइम पे एम्बेसी के इस एड्रेस पे। तो वो आपका होता है कंफर्मेशन लेटर, यानी कि आपकी अपॉइंटमेंट्स का कंफर्मेशन लेटर होता है कि आपके अपॉइंटमेंट जो है वो कंफर्म हो चुकी है। अच्छा, जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी तो उसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास आ जाता है पेमेंट का, कि आपने फ़ी पे करनी है। तो फ़ी पे करने के लिए जो कि अभी इस वक्त आज की डेट में यानी मार्च 2021 में $44 है, जो कि आपने इंडियन रुपीज़ में पे करनी होती है। तो इंडियन रुपीज़ में अभी इनकी वेबसाइट पे मेंशन है तकरीबन 3310 इंडियन रुपीज़ बन रहे हैं। तो ये आपने अभी इनके पास जो इनकी अकाउंट डिटेल है यहाँ वेबसाइट पे मेंशन है, इस अकाउंट नंबर में आपने ये पेमेंट करनी है। जब आप पेमेंट करेंगे तो आपसे रेफरेंस नंबर पूछेंगे, रेफरेंस नंबर आप क्या डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ कि आपने रेफरेंस नंबर जो है वो अपना पासपोर्ट नंबर डालना है। ठीक है, तो आपकी अपॉइंटमेंट जो पेमेंट है वो आपके पासपोर्ट के साथ मैच होनी चाहिए। जब आपके पास पेमेंट होगी, पेमेंट रिसिप्ट आपको मिल गई, तो जिसका 4 स्टेप है वो है कि आपने अपॉइंटमेंट वाले दिन आपने जाके अपनी इंटरव्यू अटेंड करना है। जब आप एम्बेसी में जाएंगे आपको वहाँ पे इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के साथ वो आपका फ़ोटो लेंगे, उसी वक्त एक फ़ोटो लेंगे, और फ़ोटो लेने के बाद आपका बायोमेट्रिक्स होगा। बायोमेट्रिक्स होने के बाद पॉसिबल है कि वो आपको सेम डे आपका वीज़ा स्टैम्प कर देते हैं, जो कि अबू धाबी एम्बेसी में होता है कि आपको सेम डे वीज़ा स्टैम्प कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इनका ऑफिशियल टाइम है, जो टाइम प्रोसेस है इंडिया में, वो 2 डेज़ है, यानी कि 2 दिन का टाइम होता है कि 2 दिन तक आपको वीज़ा स्टैम्प हो जाता है। 2 दिन के बाद आप जाके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं जाते, किसी और बंदे को भेजने जाते हैं, तो उसके प्रोसेस होता है कि आपने एक ऑथोराइजेशन लेटर देना होता है अपना, जहाँ पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए और आप मेंशन होना चाहिए कि आप उस बंदे को ऑथोराइज़ करें कि वो आपका पासपोर्ट कलेक्ट कर रहा है, और उसके साथ आपकी आईडी की फ़ोटोकॉपी लगती है। तो कोई भी बंदा जो है वो आपका पासपोर्ट कलेक्ट कर सकता है। तो ये 4 ईजी स्टेप हैं मेक्सिको के टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने का। आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप मैक्सिकन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएं, सारी डिटेल आपको मिलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जाके अपना इंटरव्यू दें, अपनी अपॉइंटमेंट लें और अपना वीज़ा लें। अभी आपको वीज़ा मिल गया। बहुत सारे वीडियोज़ में मैं ये बताता हूँ कि मेक्सिको का वीज़ा जो है वो इतना मुश्किल नहीं है, इजी मिल जाता है अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है मेक्सिको एयरपोर्ट पर। तो यहाँ इनकी वेबसाइट जो है वहाँ पे भी मेंशन है क्लियरली। जब इनकी वेबसाइट पे जाते हैं आप नीचे, तो यहाँ पे लिखा हुआ इम्पोर्टेंट में क्या, इफ़ यू आर ग्रांटेड अ मैक्सिकन वीज़ा यू विल बी एबल टू ट्रेवल टू मेक्सिको। आप मेक्सिको ट्रेवल कर सकते हैं। वीज़ा आपको मिल गया, आप किसी भी फ़्लाइट से जो टिकट लें वो मेक्सिको चले जाएँ। लेकिन इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ कीप द राइट टू ग्रांट और डिनाई एंट्री इनटू द मेक्सिको। जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं जो एयरपोर्ट पर, किसी भी मेक्सिकन एयरपोर्ट पर, उनके पास
फुली अथॉरिटी होती है कि वो आपको एंट्री दें या नहीं दें, या डिपेंड करता है। उसका फिर ये होता है कि यहाँ पे दोबारा से आपका एंट्री होता है, हम आप किस पर्पज़ के लिए आ रहे हैं मेक्सिको। तो उसको मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपने वीज़ा के लिए लेके गए थे वो डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखें। आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, आपकी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट्स, आपकी होटल बुकिंग, ये इम्पोर्टेंट है। होटल बुकिंग, अगर आप यहाँ पे टूरिज़्म के लिए आ रहे हैं तो कौन कौन सी सिटीज़ आपने विज़िट करने, उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, और कैसे आपने मेक्सिको के अंदर ट्रैवल करना है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पर एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपने होटल रिजर्वेशन रखनी है और कैसे आपने मेक्सिको के अंदर मूव करना है एक सिटी से दूसरी सिटी के लिए, क्योंकि कुछ सिटीज़ जो हैं वो बहुत उनमें डिस्टेंस होता है, तो आप बाय कार ट्रेवल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको दोबारा से यहाँ पे थ्रू जो है एयरलाइन और थ्रू फ्लाइट्स आपको ट्रेवल करना पड़ता है। तो इस पर इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाऊंगा, अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये वजह है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं उनके पास वीज़ा होता भी है लेकिन एयरपोर्ट पर आते हैं तो उन्हें डिपोर्ट कर देते हैं। बेसिकली बहुत ज़्यादा होता है इंडियंस के साथ, पाकिस्तानी के साथ, बांग्लादेशी, जितने भी एशियंस कंट्रीज़ हैं तकरीबन। तो उसका रीज़न तो आपको पता होगा, बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुका आपको कि पहले जो था वो अमेरिका का यानी यूएसए का बहुत ज़्यादा प्रेशर था मेक्सिको के ऊपर इमिग्रेशन की वजह से, कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, जितने भी सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका वो क्रॉस करके मेक्सिको आते हैं, मेक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करके फिर वो यूएसए चले जाते थे। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उन्होंने सख्ती की हुई थी, क्योंकि बहुत से इंडियंस और पाकिस्तानी मेक्सिको आते हैं विज़िट पे, और यहाँ से छलांग लगा के ना, दीवार से छलांग लगा के दूसरी तरफ चले जाते हैं यूएसए। तो इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई थी इमिग्रेशन ने एयरपोर्ट पर। तो होपफुली अभी यूएसए की गवर्नमेंट भी चेंज हो चुकी है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या कुछ नई पॉलिसीज़ आ रही हैं और कितना इस पर इफ़ेक्ट करेगा इमिग्रेशन पे। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें। 10 सेकंड लगते हैं, 20 सेकंड लगते हैं। जो साथ वाला बटन है घंटे वाला उसे भी दबा दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।